दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेट एग्जाम्स मंत्रा में। मैं रोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कल वादा किया था कि आज के बाद आपको टेट संबंधी, चाहे वो एमपी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, आप किसी भी टेट्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज मटेरियल आपको मिलने वाला है और बहुत ही यूजफुल मटेरियल। तो उसी के हिसाब से आज हम आपकी पहली क्लास लेने वाले हैं और उस पहली क्लास में मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पढ़ाने वाला हूँ। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के अंतर्गत आपको, जैसे मैंने कल ही बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और 30 नंबर का। तो मैं आज ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेने वाला हूँ। मैं आज डायरेक्ट अपने टॉपिक की बात करूँगा। मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के अंतर्गत मैं आज आपको जो मैं स्टार्ट जहाँ से करने वाला हूँ तो अधिगम चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको सभी को पता है कि जो अधिगम है वो हमारे प्रत्येक एग्जाम्स में अधिगम से और जो अधिगम की जो थ्योरीज हैं इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अधिगम, मैं पहले अधिगम पढ़ाऊंगा कि अधिगम क्या है, इसके बाद अधिगम की थ्योरी आएंगी। तो इससे बाहर आपका कुछ भी ज़्यादा जाने वाला नहीं है। कोशिश करूंगा कि सभी कुछ यहीं से आपको मिले। तो ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए चलो आज का अपना जो टॉपिक है अधिगम वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं, जो अधिगम, अगर हम बात करें कि अधिगम होता क्या है, तो अधिगम क्या है कि प्रत्येक हम अपने शुरुआत से ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगर हम अधिगम की बात करें तो ये थोड़ा वर्ड आपको टिपिकल सा लग रहा होगा, लेकिन हम अगर हम बात करें सीखना, तो आप सभी लोग सीखने से परिचित हैं। तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये सीखना ही है, वास्तव में वही अधिगम है, वही लर्निंग है। तो ये है क्या क्या जो कुछ हम सब कुछ सीखते हैं वो सब अधिगम है, क्योंकि हम जीवन पर्यंत, बच्चा जन्म के बाद से और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, यानी कि बॉर्न टू डेथ, वो कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है। तो क्या वो सब कुछ अधिगम है जो हम सीखते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अधिगम वही है जो हमारे बिहेवियर में, जो हमारे व्यवहार में एक चेंज लाता है, और वो जो चेंज होता है वो होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिवली का मतलब है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से स्थायी हो गया, क्योंकि जो अधिगम होता है इसका हम संशोधन कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हम इसी टॉपिक से ही बात करते हैं। आपने अभी कहीं अधिगम आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, तो हो सकता है कि अब आपने उससे सीखा है और आपके व्यवहार में ये चेंजमेंट भी आ गया है, क्योंकि आप अधिगम को इस समय समझ चुके हैं। लेकिन अगर हमें कहीं उससे अच्छा कंटेंट मिलता है तो क्या होता है कि जो पहले हम सीख चुके हैं उसको भूल तो जाते नहीं हैं, लेकिन उसमें अपना कुछ संशोधन कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। तो व्यवहार में होने वाला जो अपेक्षाकृत एक स्थायी परिवर्तन होता है वही हमारा अधिगम होता है। और अधिगम क्या है कि जो शिशु होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वहीं से कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। शुरुआत में बच्चा अपने सेंसरी मोटर के माध्यम से सीखता है, सेंसेस जो होते हैं उनके माध्यम से सीखता है। तो जीवन पर्यंत वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब आप कहें कि मैंने तो अर्जित कर लिया है क्या गाली देना। तो गाली देना क्या है कि जो आपका व्यवहार है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ये प्रगतिशील चीज़ नहीं है जो आप अपने व्यवहार में ला रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा सीखना हमारे एनवायरनमेंट से जो हमारे व्यवहार को डिक्रीज कर दे, ठीक है ना।
तो ये अधिगम नहीं होगा। अधिगम हमेशा कैसा होता है? अधिगम हमेशा पॉजिटिव होता है। अधिगम हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कुछ जो हम ऐसा सीखें जो हमारे व्यवहार में अपने स्थायी परिवर्तन के साथ साथ प्रगतिशील पॉजिटिव परिवर्तन लाए हमारे व्यवहार में, ठीक है ना। तो वो जो होता है अधिगम। और अधिगम होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, पहली बात तो ये है। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि ये चलता कैस, यानी जन्म से बच्चा की जब डेथ हो, सॉरी, बच्चा जब पैदा होता है तो वहाँ से वो अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जीवन पर्यंत चलती है। तो जो अधिगम हमारा होता है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है। तो अधिगम हमारी जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैं यहाँ थोड़ा इसको हटा देता हूँ। तो अधिगम कैसी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी ये जीवन पर्यंत चलती है। बच्चा जब शिशु पैदा होता है उसके बाद वो जब तक मरता नहीं कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है हमारे इन्वायरमेंट से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, ठीक है ना। वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है ना। और ये क्या है कि और सब कुछ अधिगम नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ अधिगम नहीं है। अधिगम वही जो हमारे व्यवहार में पॉजिटिव प्रगतिशील जो परिवर्तन लाता है हमारे व्यवहार में, या इसी को हम कह दें कि जो हमारे व्यवहार में पॉजिटिव चेंजमेंट लाता है, पॉजिटिव परिवर्तन लाता है, जिससे हम और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या है? अधिगम है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। और क्या है कि इससे रिलेटेड इसके कुछ नेचर भी हैं और इसकी कुछ जो परिभाषाएं हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से दी हैं, सभी मनोवैज्ञानिकों ने। तो क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी डेफिनेशन दी है। तो उसके बारे में भी आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हमारे पास कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने अधिगम के बारे में क्या कहा है वो हम थोड़ा अभी देखते हैं। तो लेटेस्ट अब जैसे कि एक हमारे बहुत ही ज़्यादा एक डेफिनेशन पूछी जाती है किसी भी टेट्स के एग्जाम में, और वो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो वुडवर्थ हैं। वुडवर्थ की एक ही डेफिनेशन की ये परिभाषा अधिगम की किसने दी है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है। आप कभी टेट्स के प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो वुडवर्थ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि जो हमारा नवीन ज्ञान, यानी हम जो कुछ नया सीखते हैं, नवीन ज्ञान, अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो इन्होंने कहा, अधिगम के बारे में कहा है कि जो नवीन ज्ञान और जो हमारी नवीन प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हम रिस्पॉन्सेस देते हैं, जो हमारा नया ज्ञान होता है उसके प्रति जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाओं के जो माध्यम से, ठीक है ना, या हम ये कह दें जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, या हम ये कह दें कि नवीन ज्ञान और नवीन जो हमारी यहाँ नवीन है, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हम नया ज्ञान सीखते हैं, जो हम नया ज्ञान कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, तो जो हम नया ज्ञान सीखते हैं और उसके बाद जो हमारी
प्रतिक्रिया होती है, जो हम इस रिस्पॉन्स करते हैं उसके प्रति, तो ये जो हम प्राप्त करते हैं ना, नवीन ज्ञान और नवीन जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, इनको प्राप्त करना क्या है, अधिगम है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेफिनीशन है अधिगम की, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है यूपी टेट में। तो इसमें देखो, याद करने का भी तरीका मैं अगर बताना चाहूँ तो इसको बहुत आराम से लर्न किया जा सकता है। जैसे इसको थोड़ा क्या करते हैं, वुडवर्थ लिखा है ना, तो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, वुड को हटा दो और यहां इसको बर्थ कर लो। इसको क्या कर लो, बर्थ, ठीक है ना। तो जब बर्थ करेंगे तो बर्थ में बच्चा कैसा होता है, नया होता है ना। तो बस नया से हम बना लेंगे नवीन। तो जो नया ज्ञान हो और नई प्रतिक्रियाएं को प्राप्त करना ही क्या है, वुडवर्थ। बर्थ होता है जन्म, जब जन्म होता है तो बच्चा कैसा होता है, नया, इस संसार में नया ही होता है। तो यहाँ से हम इसको जोड़कर याद भी कर सकते हैं कि क्या है वुडवर्थ की डेफिनेशन। क्योंकि देखो, की पॉइंट जो हमारे होते हैं बहुत ही कम में ही मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि आपको बता दूं याद करने का एक तरीका। तो यहाँ से क्या है कि बर्थ, वुड को हटा दो, बर्थ, बर्थ में जब बच्चा जन्म लेता है तो नया होता है। तो इन्होंने नया की बात की कि नवीन ज्ञान हो और नवीन ही नई ही प्रतिक्रियाएं को प्राप्त करना क्या है, ये अधिगम है। इसके बाद एक दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस, एक उनकी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन उन्होंने दी है, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है अभी तक। और वो जो वैज्ञानिक हैं वो हैं गेट्स व अन, और इनके साथियों ने भी इसमें इन्होंने डेफिनेशन दी थी, गेट्स व अन। और ये भी बहुत ही ज़्यादा सरल है अगर सीखी जाए। इन्होंने कहा है कि अधिगम, लर्निंग क्या है, जो हमारा अधिगम है, जो अधिगम है वो हमारा क्या है, अधिगम क्या है कि हम अपने एक्सपीरियंस, जो अनुभव है हमारे जीवन के अनुभव, और जो हम प्रशिक्षण है जो हमारा, ठीक है ना, कि अधिगम क्या है, अनुभव व प्रशिक्षण। हाँ, तो अधिगम क्या है, गेट्स वन के अनुसार अधिगम क्या है, अनुभव व प्रशिक्षण। अनुभव व प्रशिक्षण, जो हमारे एक्सपीरियंस है, हम जीवन में कुछ ना कुछ अपने जो एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके, और जो हम अपने कुछ हमें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण जो हम प्राप्त करते हैं, जो उसके परिणाम स्वरूप, शायद यहाँ आपको नीचे ना दिखेगा तो मैं इसके आगे जो डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ कि जो अधिगम है वो अनुभव प्रशिक्षण के जो हमारे परिणाम है, जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट है परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही क्या है, वही अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन। तो देखो, वुडवर्थ ने क्या कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन जो हमारी प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है, वो अधिगम है। इसके बाद गेट्स व अन है, इन्होंने क्या कहा कि अधिगम जो है वो अनुभव और जो प्रशिक्षण होता है, जो हमारी एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारे उसका जो रिजल्ट होता है एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग का, वो हमारे व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो बात वही हो रही है कि जो अधिगम है वो हमारे व्यवहार में क्या है, परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कैसा होना चाहिए ये भी पूछा जाता है। तो परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए, यानी प्रगतिशील होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारे व्यवहार को वो पॉजिटिव करे, यानी उसको बढ़ाए, कहीं भी घटाने की बात ना। तो अगर कहीं भी ऐसा नेगेटिव वर्ड दिया जा रहा है तो वहाँ वो आंसर नहीं होने वाला है। तो क्या कि जो अधिगम है वो हमेशा हमारे व्यवहार को पॉजिटिव करता है, ठीक है ना, और जीवन पर्यंत एक चलने वाली प्रक्रिया भी है, और ये हमारे व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन लाती है। इसके बाद एक बहुत ही दूसरे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, क्रो एवं क्रो। तो मैं यहाँ इसको हटाकर यहाँ लिख दिए दे रहा हूँ। क्योंकि अभी दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक क्रो एवं क्रो हैं और एक
स्किनर हैं, स्किनर और क्रो एवं क्रो, इन दोनों की आपको पता है अधिगम की डेफिनेशन पूछी जाती है कि इनकी किस मनोवैज्ञानिक की ये डेफिनेशन है। हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। इनकी बहुत ही बिल्कुल सरल है। ये कहते हैं ज्ञान व अभिवृत्ति, जो हमारा ज्ञान व अभिवृत्ति है, जो हमारी ज्ञान व अभिवृत्ति है को ग्रहण करना। कोई नया नॉलेज, ज्ञान हम सीख लें, कोई नॉलेज, और जो हमारी अभिवृत्ति देखो क्या होती है, ये होता है हमारा कि किसी के प्रति जो हमारी सोचने की धारणा है, ठीक है ना, वो परिवर्तित हो जाए। वृत्ति जो हमारा होता है वो एक सबसे एटीट्यूड होता है अपना, कि नज़रिया जिसको बोलते हैं। तो किसी भी ज्ञान और जो हमारा एक नज़रिया होता है, अभिवृत्ति को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं, क्रो एवं क्रो। तो अभी तक तीन देखो, वुडवर्थ ने क्या कहा कि नवीन ज्ञान बर्थ से निकालो, जब बच्चा पैदा होता है तो नया होता है, तो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करना अधिगम है। दूसरे हमारे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है गेट्स व अन्न, तो उन्होंने भी बहुत ही एक सरल डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा अधिगम क्या है कि जो अनुभव हमारे हैं और जो हमें प्रशिक्षण होता है का जो रिजल्ट होता है वो व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये अधिगम हो गया। तीसरे हैं क्रो एवं क्रो, इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान और अभिवृत्ति को प्राप्त करना ही क्या है, वो अधिगम है। इसके बाद स्किनर, ये भी आपको बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही सरल डेफिनेशन है लेकिन पूछी बहुत बार गई अभी तक। स्किनर क्या कहते हैं इसके बारे में, और स्किनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी थे, और इन्होंने अधिगम के बारे में जो डेफिनेशन दी है वो कहा है कि जो हमारे व्यवहार में होता है ना, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, सामंजस्य, एक तो हिंदी से दुश्मनी है, रुको मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, थोड़ा सरल वे में लिखता हूं क्या, कि व्यवहार के जो हमारे अर्जन में उन्नति होती है ना, बस ये लिख लो, व्यवहार के जो अर्जन में उन्नति होती है, ठीक है ना, एक्वायर यानी कि प्रोग्रेस इन बिहेवियर, हमारे जो व्यवहार में उन्नति होती कैसे, जो हम व्यवहार एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, व्यवहार जो एक्वायर करते हैं उसी के हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना, वो क्या कहलाता है, स्किनर। और वो भी कैसा, देखो यहां भी एक वर्ड है प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेसशील होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो ये अभी तक 4 डेफिनेशन, और चारों बहुत ही आराम से सीख सकते हैं, और आई होप कि आप सीख गए होंगे। जैसे वुडवर्थ पूछा जाएगा, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। बर्थ नवीन ज्ञान, नया बच्चा होता है, नवीन प्रक्रियाएं। इसके बाद हम जाएंगे गेट्स में, तो गेट्स कहते हैं कि अधिगम क्या है, जो हमारे प्रशिक्षण हैं और जो हमारे अनुभव है उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है। उसके बाद क्रो एवं क्रो आते हैं, वो कहते हैं ज्ञान व अभिवृत्ति को ग्रहण करना क्या है, ये अधिगम है। फिर आते हैं स्किनर सीधे कह देते हैं कि हमारे जो व्यवहार में है वो उन्नति करे, यानी व्यवहार के अर्जन में उन्नति क्या है, वो इस अधिगम है, ये स्किनर ने कहा है। एक दो और देख लेते हैं जो कभी कभी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि एक है जेपी गिलफोर्ड, इसको यहां लिख दे रहे हैं, जेपी गिलफोर्ड। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, इसको भी याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि व्यवहार से उत्पन्न, व्यवहार से ही उत्पन्न हो और व्यवहार में ही कोई परिवर्तन हो, ठीक है ना, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, वो अधिगम है। ये कौन कह रहे हैं, गिलफोर्ड। यानी व्यवहार से व्यवहार में उत्पन्न, व्यवहार में उत्पन्न जो परिवर्तन है
वो क्या है, वो हमारा अधिगम है, ठीक है ना। ये कौन कह रहे हैं, जेपी गिलफोर्ड। तो देखो अभी तक हमने जितने भी सीखे, किसी मनोवैज्ञानिक ने ये नहीं कहा कि 2 बार व्यवहार में व्यवहार। तो ये भी बड़ा आसानी से आप याद कर सकते हैं कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये हमारे जेपी गिलफोर्ड। और ये जो 5 डेफिनेशन है जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं अधिगम की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद हम अधिगम में और बात करें अगर एक दूसरे मनोवैज्ञानिक की, उनका नाम है क्रॉनबेक। हो सकता है अभी तक पूछा तो नहीं गया है, बट शायद पूछ लिया जाए क्योंकि ये थोड़ा मुझे डेफिनेशन अच्छी लगी, तो इस वजह से मैंने सोचा ये भी बता देता हूँ। तो ये भी बहुत सरल है। ये कहता है अधिगम क्या है कि अधिगम जो है वो, अधिगम क्या है कि अधिगम क्या है, कह रहा है अनुभव, जो हमारा एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव के जो परिणाम स्वरूप, जो हमारे एक्सपीरियंस उसके रिजल्ट में जो हमें व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं ना, वही क्या है क्रॉनबेक के अकॉर्डिंग कि अधिगम अनुभव जो हमारे एक्सपीरियंस हैं के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, तो ये कौन कह रहे हैं, ये हमारे क्रॉनबेक कह रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्रॉनबेक ने कहा है कि जो अधिगम है हमारा, जो हमारी लर्निंग है, जो हम अधिगम करते हैं, वो क्या है कि अनुभव के, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव के परिणाम स्वरूप का जो रिजल्ट होता है, जो हम जीवन भर अपने देखो एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, हम जो कुछ करते हैं उसका हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक शिशु को ही ले लेते हैं, तो शिशु क्या होता है कि मान लो कि उसको बार बार रोका जाता है, ठीक है ना, कि मान लो कुछ जलने वाला पदार्थ रखा हुआ है तो उसको रोकते हैं कि बेटा वहाँ मत जाओ जल जाओगे, तो नहीं, वो बार बार जाता है। बट एक बार जब वो जल जाता है ना, तो फिर वो उसको भेजो तो फिर वो उस जगह नहीं जाता है। तो उसने क्या लिया, सीख लिया कि नहीं यार यहाँ जाने से खतरा है, हम जल जाएंगे। बच्चा क्या कर सीख रहा है ये, तो उसने क्या किया, जो अपने अनुभव के द्वारा, ठीक है ना, उसने अपने व्यवहार में क्या किया, परिवर्तन ला दिया। तो अधिगम क्या है, अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है वो कहलाता है अधिगम। ये कौन कह रहे हैं, क्रॉनबेक। दूसरी बात अगर हम कहें कि जैसे हम यही ले लेते हैं एग्जाम्पल आपका, कि जो बच्चा आप में जो भी तैयारी कर रहा है, मान लो कि सीटेट या यूपीटेट, और इसके बाद आप मान लो, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि आप लोग ना हो, मान लो किसी का किसी कारण बस अभी तक या ना हुआ हो, तो क्या करता है कि जो पिछली बार उसने पढ़ने का तरीका अपनाया था, ठीक है ना, कि चलो एग्ज़ाम है पढ़ ही लेंगे एग्ज़ाम के टाइम तक, तो और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो अब जब वो दूसरी बार यूपी टेट या सी टेट की तैयारी करेगा बंदा, या सुपर टेट की तैयारी करेगा, तो नहीं, अब वो कहेगा कि एक बार गलती हो चुकी है, अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फिर फेल हो जाऊं, ठीक है ना। तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा। अभी वो 2 घंटे पढ़ता था, अब वो 4 घंटे, तो ये क्या है, उसने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है ना डे बाई डे। तो ये क्या है, यही अधिगम है कि हम अपने जो हमारा व्यवहार है ना उसमें परिवर्तन लाते हैं, यही हमारा अधिगम कहलाता है। अब देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ हुआ कैसा, पॉजिटिव हुआ, आपने पढ़ने का तरीका अपनाया, चेंज किया पिछली बार की तुलना में, तो यहाँ व्यवहार में कैसा परिवर्तन हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि अब पास होने के लिए दोबारा अच्छी तरीके से मेहनत करने वाले हैं। अब वैसी मेहनत नहीं करने वाले हैं कि यार हम दोबारा से फेल हों, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, अब जैसे बच्चा एक शिशु था, वो जलने पहले मना करते रहे, नहीं माना, और जब एक बार खुद जल गया तो उसको फिर भेजो बेटा चले जाओ, नहीं, फिर वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर गया तो फिर जल जाऊंगा। तो कैसा परिवर्तन, उसने भी सीख लिया कि ये मेरे लिए हानिकारक था, अब मैं नहीं जाने वाला हूँ, तो उसके व्यवहार में कैसा आया परिवर्तन, पॉजिटिव आया। तो ये जो पॉजिटिव परिवर्तन होता है ये हमारा अधिगम होता है। तो यही क्रॉनबेक ने कहा है कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये सभी मनोवैज्ञानिक यही कह रहे हैं घुमा फिरा के, गेट्स को उठा लीजिए आप, या आप जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने कहा व्यवहार से, वो भी एक व्यवहार था हमारा जो पिछली बार किया था कि हम मस्ती में पढ़ते रहे, चलो
टेट का एग्ज़ाम बचता है, 10 दिन पहले पढ़ लेते हैं, अरे 90 तो आ जाएंगे, पासिंग तो आ ही जाएगा। बट क्या हुआ, जब एग्ज़ाम देने गए 89 आ गए, सिलेक्शन रुक गया। फिर क्या होगा यार, जो हमने व्यवहार पिछली बार किया था ना कि मैं 10 दिन पढ़ूंगी, अब 10 दिन पहले से नहीं पढ़ूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी कम से कम 2 महीने पहले से पढ़ूंगी। तो क्या आपका जो व्यवहार था ना उसमें परिवर्तन आप ले आए। तो इन्होंने जेपी गलफोर्ड कहते हैं व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन जब होता है तो क्या कहलाता है, अधिगम। ये हमारा जो अधिगम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देखो की पॉइंट कि अधिगम कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा याद के रखना है। अधिगम हमेशा हमें क्या करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा, कभी पीछे ले जाने का काम नहीं करेगा। अब कह दो कि हमने गाली देना सीख लिया है, हमारे मोहल्ले में 4 लड़के गाली देते हैं, हमें भी सीख लिया, तो ये क्या है, ये कहीं जो गाली दे रहे हो ना, कहीं तुम्हें तोड़वाने वाला है, तो ये क्या है, तुम्हारे व्यवहार को बढ़ाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम इसको नहीं सीखना चाहोगे। अगर सीख भी गए तो व्यवहार में देखो स्थायी परिवर्तन होता है। अब गाली देना सीख भी गए तो उसके क्या करो, आप तुरंत भूलने की कोशिश करोगे कि यार ये गलत है, इसको मैं भूल जाऊं। वो बात दूसरी, कुछ लोग देते रहते हैं, ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनका वही है। तो हम लोगों क्या है कि उसमें नहीं हो, तो वो भी उनका व्यवहार कोई उनका अच्छा भी नहीं कहता, वो हमेशा नेगेटिव ही रहते होंगे सभी के सामने। तो हम क्या करेंगे, व्यवहार में एक पॉजिटिव परिवर्तन, ठीक है ना। तो एक स्थायी होना, ऐसा नहीं कि आज सीखा और कल भूल गए, तो वो भी क्या है, वो सीखना नहीं है, वो अधिगम नहीं है। अधिगम में कम से कम एक लंबे समय तक हमें याद चीजें रहनी चाहिए, ठीक है ना, हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, वो है अधिगम। इसके बाद थोड़ा अधिगम की कुछ नेचर हैं वो भी देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जितना अभी तक समझाया गया। मैं बहुत ही सरल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर ना भी आए तो आप बताना, और भी इससे अच्छे तरीके से अगर बनता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके कुछ नेचर हैं, और नेचर के बाद इसका कुछ प्रभाव करने वाले कारक हैं। तो पहले इसकी नेचर की बात करते हैं, क्योंकि देखो बच्चा सीखेगा कब, इसकी कुछ, हमारा अधिगम ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अब कक्षा 4 का बच्चा है, उससे कह दो कि बेटा तुम 10 की हमें गणित सीख के दिखाओ, तो कैसे सीखेगा, नहीं सीख सकता है ना। तो या 40 साल का, सॉरी 60 साल का कोई वृद्ध है, कह दो अब तुम चाचा ऐसा करो कि जो 40 साल का लड़का भागता है 20 साल का वैसा भाग के दिखाओ, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो क्या है कि कुछ इसके नेचर हैं। चलो पहले से देखो, बता रहा था कि जो अधिगम कैसा होता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी कि जब हमें उद्देश्य पता होगा कि हमें किसको लेकर कैसे क्या सीखना है, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आप अब क्यों हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ सीखने के लिए जुड़े हैं, सीखना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ये क्या है कि आपका उद्देश्य है सिलेक्शन लेना, तो आप सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना। जब उद्देश्य होता है तब हम ज्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं। और ये एक्टिव प्रोसेस है, यानी जो सक्रिय, हम सक्रिय रूप से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है ना, पैसिव रूप से नहीं सीख सकते हैं। तो ये कैसी एक एक्टिव प्रोसेस है। इसके बाद यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसे यहां हिंदी से भी लिख दे रहा हूं, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके बाद क्या है, ग्रेजुअल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ग्रेजुअल है, यानी क्रमिक है। क्रमिक का मतलब ये क्रम से होता है, ठीक है ना, यानी समान से जटिल की ओर, ठीक है ना। जो अधिगम होता है वो समान से जटिल की ओर चलता है, तो ये क्रम से हो सकता है। वैसा तो नहीं है कि आप कक्षा 4 के बच्चों को कक्षा 10 की किताब पढ़ाने को बोले, वो कहेंगे नहीं आप ऐसा करो कि चलो 10 की मैथमेटिक्स लगाओ, तो नहीं लगा सकता है। या जो कक्षा 10 में पढ़ता है, आप उससे कह दो कि आप ऐसा करो कि ग्रेजुएशन की मैं मैथ लेकर आ रहा हूँ अलजेब्रा की, आप उसको सॉल्व कीजिए, नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिगम जो होता है वो क्रम से चलता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन जो होता है ना, बढ़ता है आगे, क्रमिक क्रम से आगे होता है। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखना कि अधिगम कैसा होता है, क्रमिक होता है। इसके बाद क्या है, यहां लिखते हैं कि जो अधिगम हमारा लर्निंग जो है,
अधिगम हमेशा कैसा होना चाहिए? अधिगम जो हमारा लर्निंग है, लर्निंग शुड बी, या शुड नहीं, यहां मस्ट होना चाहिए, मस्ट बी मीनिंगफुल, यानी अर्थपूर्वक हमें अधिगम करना चाहिए, जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो, लाभदायक हो। अधिगम ऐसा होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि ये क्या है, अधिगम क्या है? लर्निंग। लर्निंग कैसी प्रोसेस है? हम कह सकते हैं कि ये लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम समाज में रहकर भी सीखते हैं, समाज से कुछ सीखते हैं और समाज को कुछ सिखाते भी हैं। तो लर्निंग कैसी है? एक सोशल सोशल प्रोसेस है, ठीक है ना, सामाजिक प्रक्रिया है। और लर्निंग कैसी है? अगर हम इसी की बात करें, लर्निंग जो अधिगम है हमारा, मैं थोड़ा ज्यादा इंग्लिश में हो रहा हूं, तो अधिगम कैसा है? अधिगम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्वक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कुछ पॉजिटिव मिले, लाभ मिले। दूसरा क्या है कि लर्निंग सोशल प्रोसेस है। इसका मतलब सीधा सा है कि हम समाज में रहकर कुछ सीखते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है कि जो अधिगम है वो एक व्यक्तिगत, हम इस इंडिविजुअल हिंदी में लिख ही दे रहा हूं सीधे। अधिगम कैसा है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि अब आपको इससे नीचे दिख ना रहा हो जो मैंने भी लिखा है, अधिगम व्यक्तिगत होता है, तो मैं फिर इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ, जो लिखा है गोल ओरिएंटेड। अगर उद्देश्य होगा तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे, एक्टिव रूप में ज्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे। ये हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये ग्रेजुअल होता है, क्रम से होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 10 साल के बच्चे को सीधे 30 साल वाला काम दे दें, या 2 साल बच्चे को 10 साल वाला काम दे दें। तो जब 10 साल का काम होगा तो बच्चा जब 10 साल में आएगा तो अपने मन से करने लगेगा, क्रम से करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। और जो अभी मैंने लिखा है कि अधिगम कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है। अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति होता है अपने आप में स्वयं कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा समझाने लायक कि सामाजिक और व्यक्तिगत है या नहीं है, तो ये दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो और आता है, लर्निंग कैसा है? ये ट्रांसफरेबल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि ये स्थानांतरण स्थानांतरण, ठीक है ना, शायद सही लिखा है, स्थानांतरण जो प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि जो अधिगम होता है ना, जो हमने अधिगम पहले से सीख रखा है कुछ, उसका दूसरी भी नई सिचुएशन में उसका हम प्रयोग कर देते हैं, ट्रांसफर होता है लर्निंग का, ठीक है ना। अब जैसे कि हम बात कर दें कि जैसे आपने, मैं बात करूं बहुत ही समझ में आ जाएगा कि जो आपने कक्षा 4 में सीखा था, ठीक है ना, तो उसका क्या हुआ जब आप कक्षा 5 में गए, तो क्या आप सब कुछ कक्षा 4 भूल चुके थे? तो यानी जो यहां आपको सिखाया गया था, ठीक है ना, उसका ट्रांसफर हुआ आपकी लर्निंग का जब आप कक्षा 5 में गए। तो इससे क्या हुआ कि अधिगम अधिगम आपका कैसा हो गया? और भी अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक स्थानांतरण प्रक्रिया है, यानी अधिगम का ट्रांसफर होता रहता है कंडीशन टू कंडीशन। किसी कंडीशन में जो सीखा है उसका दूसरी कंडीशन में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एक हमने कैसी सिचुएशन थी, ठीक है ना, उसका अगर मान लो हम आज आराम से सीख रहे हैं, और जैसे कोविड चल रहा था, कोविड के दौरान जो हमें मुश्किलें हुई, तो भविष्य में ना चाहते हुए भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है हमारे देश में कि हमको खुद फिर ऐसे ही बंद के रहना पड़े, तो हम क्या है कि अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले इस अनुभव से गुजर चुके हैं, ठीक है ना। तो उस जो हमने आज के दौर में जो सीखा है वो इसका कल भी कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है कि हमने क्या किया, अपने अधिगम को जो मैंने सीखा हुआ था उसको किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। जो अभी सीखा था दूसरी जगह से प्रयोग कर लिया, तो दैट इज ट्रांसफरेबल। तो आज मैंने आपको लर्निंग से जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और
अभी तक जो पढ़ाया गया है, अगर अधिगम के किसी भी एग्जाम में इतना आता है तो नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ जाने वाला है। मैं कल अभी अधिगम कंप्लीट नहीं हुआ है, अधिगम को भी प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ अधिगम की जो और भी इसमें क्या होता है, ठीक है ना, प्रभाव किसका किसका पड़ता है, उसके बारे में कल बात करूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको और आपको ऐसा लगे कि नहीं हमारे लाभप्रद है, हमें किसी भी एग्जाम में फायदा होने वाला है अगर टेट से संबंधित है या किसी भी एग्जाम में जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पूछी जाती है, तो अगर उसमें कुछ पूछे यानी कि अगर आपको लगता है कि फायदा होने वाला है और आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को आप हमारे परिवार से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो भी आपके दोस्त सगे संबंधी जो भी यानी टेट संबंधित किसी भी एमपी टेट, यूपी टेट, रेल, किसी भी टेट संबंधित एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हमारे इस चैनल से अपने इस परिवार से उनको भी जोड़ने का काम करें। धन्यवाद।